प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। गुरुजी। ग्रेट, सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए एंड राम राम राम। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। एंड बिफोर वी मूव अहेड आई लाइक टू प्रणाम सर। कि सभी लोगों के पास नोटबुक और पेन हो, बिकॉज दिस इज टोटली प्रैक्टिकल लाइव क्लास जहां पर आप सब लोग अपने ही डेट ऑफ बर्थ के बेस पे काफी सारी बातों को समझने वाले हो। तो बिफोर वी मूव अहेड हम सब लोग 2 मिनट गुरु वंदना करेंगे। गुरु वंदना के साथ हमारे आज के सेशन को आगे ले जाएंगे। उससे पहले सब लोग आराम से बैठिए। मेक श्योर योर स्पाइनल कोड शुड बी स्ट्रेट, बी कंफर्टेबल। अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर आपका संपूर्ण ध्यान। पूरे दिन के थकान को हम गायब करेंगे 2 मिनट में, और उसके बाद वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। न्यूमरोलॉजी वास्तु कैसे हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का निर्माण कर सकते हैं। नमस्कार मुद्रा में आराम से बैठेंगे, अनाहत चक्र के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद। रिपीट आफ्टर मी। श्री गणेशाय नमः। ओम महेश्वरं नमस्कृत्य शैलजां गणनायकं गुरुं च परमात्मानं भजे संसारतारकम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रब करेंगे अपने आभा मंडल के ऊपर, सिर के ऊपर, गर्दन, शोल्डर और पूरे हाथ में। जस्ट ओपन। 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, हमने केवल और केवल 3 बार ओम शांति 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 ही कहा। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। आप सब लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आप ही के परिवार Team9.in में। आप में से काफी लोगों को हेल्थ के रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए, किसी को वेल्थ, कैरियर, मनी, किसी को रिलेशनशिप। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ या फिर आपके घर के वास्तु के साथ बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं जिसको आप बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि आपको बार बार गुस्सा आता है, छोटे छोटे बातों पे नाराज हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो जाता है, बच्चों के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में कहीं ना कहीं आप अननेसेसरी उसके पीछे अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो। कैरियर को लेके, बॉस को लेके, पैसे को लेके, घर का ईएमआई हो, होम लोन हो, कार का ईएमआई हो, कुछ ना कुछ आप लोगों के जीवन में चलते रहता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की शांति हम सभी लोगों को चाहिए। अगेन आई लाइक टू रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, कैमरा बंद करके बैठे हैं, जस्ट कीप योर कैमरा ऑन, ताकि मैं आप सबको देख सकूं, एक एनर्जी हम एक्सचेंज कर सके, ताकि ये पूरा जो आधा घंटा 1 घंटा जो भी हम पढ़े, हम कुछ लेके जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। क्योंकि इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर कोई इश्यू नहीं है तो कैमरा ऑन करके बैठो, ताकि हाँ, आप देखो कितना पॉजिटिव और कितना अच्छा लग रहा है। 3 ओम शांति शांति शांति, प्लीज नोट डाउन। हमारे जीवन में 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है अधिआत्म। नोट डाउन एवरीवन, क्योंकि यही बेस पे हम आगे न्यूमरोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। हर एक प्रॉब्लम अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। हर एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे कर्मा के साथ, हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ कनेक्टेड। जो लोग सोते सोते देख रहे हैं, आई लाइक टू रिक्वेस्ट, आराम से बैठिए, स्पाइनल कोड को स्ट्रेट रखिए। अधिआत्म, अधिभौतिक और अधिदैवम। अब न्यूमरोलॉजी आपके कौन से प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, ये तो आपको समझना चाहिए। अधिआत्म, अधिभौतिक और अधिदेवम। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसका सॉल्यूशन, जिसकी रेमेडीज किसी के पास नहीं होती। वो केवल और केवल आपके कुछ रिचुअल से, आपके कुछ कर्म से आती है। इसलिए आप हमेशा अपने इष्ट देवी देवता, अपने कुल देवी देवता के साथ
हमेशा साल में एक बार अगर दूर टेम्पल है तो आप लोगों को जाना चाहिए पूरे परिवार के साथ। वहां पर अधिदेवम के जितने भी कष्ट होंगे वो कम हो जाएंगे। अधिआत्म, जहां पर 80% प्रॉब्लम आपके मनस, आपके मन, आपकी बुद्धि से आते हैं। 80% प्रॉब्लम जो होते हैं वो खुद आपके ही बेस पे क्रिएट किए जाते हैं। 2% 3% वो अधिदेवम के बेस पे है। और बाकी का जो बचा 70% 18% वो है अधिभौतिक। दूसरों के वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए। कुछ खराब दोस्त मिल गए, किसी ने सामने से ही हमको एक्सीडेंट कर दिया, हम आराम से बैठे थे, कुत्ता आके काट के चला गया। तो ये अलग अलग प्रकार की जो आधि व्याधि और उपाधि है वो हम सभी मनुष्य को इस मृत्यु लोक के अंदर एक्सपीरियंस करना ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आप अपने किड्स, अपने बच्चों के वजह से आपका आत्मसम्मान खो गया। उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसके वजह से समाज में आपका नाम खराब हो गया, आपने तो कुछ नहीं किया। यस और नो? कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप, जैसे अभी अहमदाबाद में जो ये प्रॉब्लम हुआ एयर फ्लाइट का, ये किसके वजह से हुआ? क्या इसमें अधिआत्म है, अधिभौतिक है, अधिदेवम है? आप सोच रहे हैं इस प्रॉब्लम को? समझ में आ रहा है सबको? तो हमेशा आप सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पहले अंडरस्टैंड करो कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या उसके पीछे का रीजन मैं खुद हूं? उसके पीछे का रीजन क्या मेरे नियरेस्ट और डियरेस्ट है? या फिर क्या कोई देवी देवता, मेरे इष्ट देवी देवता, मेरे पूर्वज मुझसे नाराज है? यू हैव टू आइडेंटिफाई। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जस्ट से यस फॉर यस, जस्ट रेज योर हैंड एंड जस्ट से यस फॉर यस। बहुत ही अच्छा। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर क्या रोल प्ले करती है? तो सबसे पहले आप लोगों को आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। आपके सर्टिफिकेट में कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी केवल और केवल ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर मेरा जन्म रात को 11:30 से लेके 1:30 AM के बीच में हुआ है, तो फिर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे कंसिडर करूंगा? ठीक है। काफी लोग होंगे जिसके लाइक बर्थ कम आफ्टर 11:30। तो आप लोगों को दोनों डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल आज हुआ 13/6/2025। अगर आज किसी का भी जन्म 11:30 के बाद और 1:30 AM के बीच में होता है तो डॉक्टर नीतू जी, हमें 13 और 14 दोनों डेट ऑफ बर्थ को ध्यान रखना है। हम बैठे बैठे इस क्लास को पढ़ेंगे, सोते सोते खाते खाते इस क्लास को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। आप सब लोगों को, मतलब कुछ लोगों को इस विधा को समझना है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, जस्ट राइट इन चैट, क्या आपको पता है कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो किसके वजह से है? ए आपके वजह से, बी दूसरों के वजह से, या सी आपके कुलदेवी कुलदेवता या फिर पूर्वज के वजह से? जस्ट राइट ए बी सी। A and B, okay. A, I can say lots of A, B, A, C, A, C, A, B. Sir, I don't know how to find out. Okay. Just write down. पहले समझना है ना, we have to identify. Everyone just write your answer. Just write your answer. A, B, C में से आपको कुछ ना कुछ वहां पर लिखना है। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। अब ये मैं आपको क्यों पूछ रहा हूं? अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, आपको सॉल्यूशन दिलवाने के लिए, या फिर आप कहाँ से सॉल्यूशन को प्राप्त करोगे? क्या आपके केवल मोबाइल नंबर से, आपके नेम करेक्शन से, लकी कलर, लकी डे, लकी नंबर से आपका काम हो जाएगा? ऑफ कोर्स, अगर वो अधि आत्म और अधि भौतिक के साथ कनेक्टेड है तो डेफिनेटली यू कैन गेट द सॉल्यूशन। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है, क्या सही में वो प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? आउटपुट जो भी है वो, देखो, कभी कभी होता है कि सर मुझे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आउटपुट है। प्रॉब्लम क्या है कि सर मैं रोज रात को दारू पी के आता था, बीवी के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था, आज हमारे बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है।
समझ में आ रहा है सर? मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं, ये आउटपुट है। मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ मेरे अंदर स्किल नहीं है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एक्चुअल प्रॉब्लम, नॉट आउटपुट। सर मेरे पैसे सेव नहीं हो रहे, दिस इज आउटपुट। सेव क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग योर मनी, या फिर कुछ आपकी ऐसी बैड हैबिट है, वहां पर पैसे जा रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जस्ट टाइप यस फॉर यस एंड जस्ट रेज योर हैंड लाइक दिस। ये हमारा यस है, ठीक है? दिस इज अवर यस। हम ऐसे नहीं करेंगे, दिस इज अवर यस। ओके, अब हमारी गाड़ी आगे चलेगी। न्यूमरोलॉजी, नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ, और उसके साथ साथ जो 5 एलिमेंट्स है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वो कैसे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का निर्माण कर सकते हैं। पंचभूतों के बिना न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ बेकार है। तो हम यहाँ पर न्यूमरोलॉजी नहीं सीख रहे, हम यहाँ पर एक स्टेप ऊपर के पंचभूतों से न्यूमरोलॉजी से बेनिफिट कैसे ले। हर एक नंबर में एलिमेंट्स की ब्लेसिंग छुपी है, हर एक नंबर पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है। आपके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिससे आपको पता चलेगी कि आप भीम हो या अर्जुन हो या क्या हो? या सुनो, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर स्ट्रेंथ। आगे बढ़ने से पहले, काफी लोगों का ध्यान नहीं है, उधर उधर भटक रहा है। तो आप सब लोगों को मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूं। इस एक्सरसाइज से आप सबका ध्यान 100% आने वाले आधा घंटा यहाँ रहेगा। तो जस्ट राइट हैंड का थंब एंड लेफ्ट हैंड की पिनी फिंगर, सब लोग ध्यान से, ठीक है ना? सब लोग यहाँ पर देखिए, राइट हैंड का थंब और लेफ्ट हैंड की पिनी फिंगर। अब केवल और केवल 10 बार उसको स्विच करना है। स्विच, 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 बस 10 बार ही। ओ हो, ये तो गड़बड़ हो रही है। अरे रे 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 रे, अरे क्या हो गया? दिखने में तो बहुत आसान था, लेकिन क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, दो दो फिंगर ओपन हो रही है। अब आप सब लोग अनम्यूट करो। जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो ये आपको इजी लगा था? हेलो, यस और नो? अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन, अनम्यूट। Yes. 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 यस। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes. जब किया तो डिफिकल्ट Yes, sir. है। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहली सीख यहाँ पर क्या है? जब हम हमारे बच्चों को डांटते हैं कि भाई मैथ्स में क्यों कम आया, साइंस में क्यों कम आया, इंग्लिश में क्यों कम आया, और आजकल लोगों को अपने मदर टंग में मार्क्स कम आ रहे हैं, है ना? तो भाई हमको वो इजी लग रहा है, बच्चों के लिए इजी नहीं है। तो सभी लोगों को एक मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को पढ़ाई को लेके कभी भी मत डांटो। पढ़ाई ना आपके जीवन में काम में आई है, ना उनके जीवन में काम में आने वाला है। हाउ मेनी एग्री? आप जो पढ़े हो उसमें कुछ काफी सारा आपने रंग नहीं लिया है। बहुत ही कम लोग होंगे जिसने जो पढ़ा है वही काम कर रहे, वो हैप्पी है। तो पढ़ाई से इंपॉर्टेंट है स्किल, पढ़ाई से इंपॉर्टेंट है विजडम, और पढ़ाई से इंपॉर्टेंट क्या है? वो खुद अपनी स्ट्रेंथ को समझे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एवरीवन प्लीज राइट डाउन your original date of birth in chat box as well as in your notebook। मैं आप में से 2-3 लोगों के साथ बात करूंगा जिन लोगों के कैमरा ऑन है, जो पार्टिसिपेट कर रहे, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। आई विल सिलेक्ट रैंडमली एंड स्पेशली ये कन्वर्जेशन होगा, वो ना केवल उनके लिए होगा लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ग्रेट 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 ग्रेट, आई कैन सी मैनी पीपल हैव written the date of birth। ओके, अब ध्यान से सुनो। 1 से लेके 9 नंबर ये हमारे यूनिक नंबर है। किस लिखा 23, 11, 90, 64, किसने लिखा 11, 10, 90, 82। अलग अलग डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर है और कुछ नंबर मिसिंग है, ठीक है जी? अब 1 से लेके 9 नंबर में टोटल 5 एलिमेंट छुपे हुए हैं। कितने? देर आर टोटल 5 एलिमेंट्स इन 9 नंबर। 9 प्लानेट तो है ही है, लेकिन जो एलिमेंट है हमें उसको समझना है। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सब लोगों के सामने, और सभी लोग उसको अच्छी तरीके से समझो और लिखो। सब 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 1 से लेके 9 नंबर को आप लिखिए।
आई होप सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये एक नंबर जो है, दो नंबर है, तीन नंबर है, वो सबके पास अलग अलग प्लैनेट की ब्लेसिंग है। तो सन लिखेंगे यहाँ पर मून लिखेंगे, यहाँ पर जुपिटर, यहाँ पर राहु, यहाँ पर मर्क्यूरी, यहाँ पर वीनस, केतु, सैटर्न, या फिर आप शनि बोल सकते हो, एंड मार्स। ये नाइन नंबर नाइन प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या फिर 28 आ रही है, तो यू आर लाइक सन। आपके अंदर ईगो होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप हमेशा गिवर हो, आपको कुछ नया करना है, बड़ा करना है। ये बाय डिफॉल्ट एनर्जी आपके अंदर है। इसी तरह से एक से लेके नाइन नंबर की जो एनर्जी है, वो प्लैनेट के साथ कनेक्ट हो रही है। मैं फिर से मेरी स्क्रीन यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और बहुत ही ध्यान से उसको समझना, क्योंकि अनटिल अनलेस अगर आपको यही पता नहीं चलेगा कि एक से लेके नाइन नंबर कौन से प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है, यू विल नॉट गेट द आइडिया। और इसी नंबर को एक पर्टिकुलर उपमा दी गई। जैसे सूर्य है तो एक राजा की तरह है, मून है तो एक रानी की तरह है, जुपिटर है एक देवगुरु की तरह है, राहु है तो एक रॉबिन हुड, अच्छा गुंडा, गरीबों को हेल्प करने के लिए अमीरों को लूटेगा, मर्क्यूरी है जो प्रिंस है, वीनस है जो दानवों के गुरु है, केतु जो एक रिसर्चर है, हमेशा कंफ्यूज रहता है, सैटर्न शनि जिसको न्यायाधीश भी कहते हैं, जज की तरह काम करता है, और जो मार्स मंगल है वो सेनापति की तरह है। अब यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी डाली, इसमें कुछ नंबर रिपीटेड आ रहे हैं या फिर कुछ नंबर नहीं है। जैसे नो, सब लोगों ने नोटिस किया ये? एवरीवन नोटिस दिस? ठीक है। आप में से जिन जिन लोगों को मनी की प्रॉब्लम है, मनी ग्रोथ, कैश लिक्विडिटी, वो लोग जस्ट रेज करो हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि रिलेशनशिप में इश्यू है, खट्टा मीठा कुछ ज्यादा ही होता है? जस्ट रेज योर हैंड। बहुत ही बढ़िया। आप में से कितने लोग हैं जिसको लगता है कि आपकी हेल्थ इज नॉट अप टू द मार्क, बार बार आपका दिल दिमाग आपकी हेल्थ को लेकर परेशान रहता है? कोई सब में हाथ खड़ा कर रहा है कि सर हाँ, रिलेशन से भी प्रॉब्लम, हेल्थ की भी प्रॉब्लम, मनी की भी प्रॉब्लम। आप में से कितने लोग हैं जिसको लगता है कि आपके अंदर क्वालिटी या फिर ब्यूटिफिकेशन की कमी है, आपको पता नहीं कि बेस्ट चीज क्या है? जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, मतलब किसी ने नहीं किया, मतलब यू ऑल नो व्हाट इज बेस्ट एंड व्हाट इज क्वालिटी। एंड यहां पर ही लोग धोखा खा जाते। केवल दो लोगों ने हाथ बढ़ा के। आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं? और कितने लोग हैं जो अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करते, कि वही है घिसा पिटा, 5 7 10 साल पहले थे ऐसे ही हुआ, वो कोई 0% इंप्रूवमेंट। तो अब देखो एलिमेंट्स की इस रचना को आप सब लोग देखना। जिस पंचभूतों से, जिस पंच महाभूतों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसी पंचभूतों से हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। और यही पंचभूत प्लानेट के अंदर भी समावित है। जिन जिन लोगों को मनी की इश्यू है, प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, उन लोगों के अंदर नंबर 4 और नंबर 3, ये दोनों नंबर की कमी होगी, या फिर दोनों में से केवल एक ही नंबर होगा। कैन यू प्लीज कंफर्म? जस्ट टाइप यस इन चैट। यस 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 यस। अब जिन लोगों के अंदर 4 नंबर नहीं होगा, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी, उसके अंदर फोकस नहीं होगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपका फोकस नहीं है, आपका कमिटमेंट नहीं है, तो क्या पैसा आपके हाथ में आएगा? नहीं आएगा। अरे बाप रे, अब तो क्या करेंगे सर, 4 नंबर नहीं है तो क्या हम मालामाल नहीं बनेंगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। उसकी रेमेडीज मैं आपको दूंगा, चिंता मत कर। किन किन लोगों के अंदर 3 नंबर मिसिंग है? जस्ट रेज योर हैंड। जिन जिन लोगों के अंदर 3 नंबर मिसिंग है, वो कभी भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सोचता ही नहीं है। शुरुआत अच्छी करता है लेकिन अंत बहुत ही खराब, मतलब गुड स्टार्टर बैड फिनिशर।
यही चीज जब 2 बार 3 आ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो ये 4 और 3 नंबर है, ये दोनों वुड एलिमेंट है। प्लीज नोट डाउन, नंबर 4 एंड नंबर 3 आर वुड एलिमेंट, जो ग्रोथ करने में हमें हेल्प करता है। एक छोटा सा बीज धीरे 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 बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, और वही प्लांट में हमें फल और फ्रूट्स मिलते हैं। यस और नो? तो आपके वहां पर बीज ही नहीं है वो, तो आपके वहां पर बड़ा वृक्ष नहीं बन सकता। इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। तो क्या पूरी जिंदगी हम ऐसे ही जिएंगे? नहीं। देर आर फ्यू मोर वेज कि जिसके वजह से आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है? तो भले 4 और 3 ना हो, सर मेरे अंदर तो 4 और 3 दोनों है, लेकिन मेरे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर वो शक्ति होने के बावजूद भी वो सुषुप्त अवस्था में है। जैसे परमात्मा ने हमें 2 हाथ दिए हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेकिन 90% या फिर 98% हम हमारा एक ही हाथ यूज करते हैं, उससे लिखते हैं उसके सिग्नेचर। लेकिन जब हम दूसरे हाथ से लिखते हैं तो वी कांट इवन राइट, वी कांट इवन सिग्नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 हाथ होने के बावजूद भी वी आर यूजिंग ओनली 1 हैंड। हमारे अंदर वो नंबर होने के बावजूद भी वी आर नॉट गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दिस नंबर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? Is it clear, everyone? Just unmute yourself and just say yes for yes. Come on, quickly. Just say yes for Yes. 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 Yes, sir. Yes, sir. बहुत Yes. बढ़िया। अब दूसरी बात, आप में से कितने लोग हैं जिसके अंदर नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 8 नहीं है, या फिर बहुत ही कम है, 1 या फिर 2 ही है? नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 8, ये तीनों नंबर है जिसको हम कहेंगे अर्थ एलिमेंट। प्लीज नोट डाउन, अर्थ एलिमेंट। ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाता है। आपकी रिलेशनशिप का इश्यू, आपके प्रॉपर्टी का इश्यू, आपके अंदर जो नई सोच आती है, वो सब कुछ 2, 5, 8 से आता है। अगर ये 3 नंबर जो अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, उसमें से कम नंबर आए, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ कम है। समझ में आ गया? अच्छा, जिनके अंदर 2, 5, 8 तीनों नंबर मिसिंग है, 98% केस में उनका खुद का घर नहीं बना पाते वो। या तो रेंटल प्रॉपर्टी में रहेंगे, या तो पिताजी की, दादाजी की, या फिर सास ससुर की प्रॉपर्टी में रहेंगे, लेकिन खुद के पैसे से आजीवन प्रॉपर्टी बनाने में उनको दिक्कत आती है। कोई है यहाँ पर 2, 5, 8 और अभी भी वो रेंटल प्रॉपर्टी में रहता है? यस सर, यू आर राइट, बिल्कुल नंदन जी। तो ये जो नंबर्स और एलिमेंट का जो खेल है, हमें वो समझना है। वी आर नॉट लर्निंग न्यूमरोलॉजी। आप लोग समझो कि न्यूमरोलॉजी विच इज वन रेफरेंस, जहां पर हम एलिमेंट और प्लैनेट की मदद से हम उसको समझ रहे हैं। समझ में आ गया? कौन है यहां पर जिसको नंबर 7 और नंबर 6 नहीं है? आपको एलिमेंट समझना है कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। अगर आपके अंदर 7 और 6 नहीं है, कैन यू प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड रेज करो सब लोग, लेफ्ट हैंड ऐसे, पूरा पूरा लेफ्ट हैंड। बहुत ही बढ़िया। देखो, जिसका भी 7, 6 मिसिंग होता है ना, घड़ी नहीं पहनते वो लोग, उनकी आदत ही नहीं है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो घड़ी पहनते हैं। देखो यहाँ पर केवल एक को छोड़ के सभी लोगों ने घड़ी नहीं पहनी है। समझ में आ गया? तो 7 और 6 वाले को अपने जीवन में मेटल, मतलब वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पाते। वो ट्राई करते हैं लग्जरी दिखाने का, अपने आप को ब्यूटिफिकेशन दिखाने का, अपने आप को मतलब टिप टॉप दिखाने का, लेकिन वो दिखते नहीं है। पता चल जाता है सामने वालों के भाई ये समथिंग रॉन्ग, ये बनावटी है, प्योर नहीं है। तो 7 और 6 जब आप लोगों के जीवन में नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में लग्जरी, ग्लैमरस कम होता है। प्लीज नोट डाउन, आपके जीवन में नेटवर्किंग बहुत ही कम होगी। आपके जीवन में सोशल कनेक्टिविटी ना के बराबर होगा। आप आइसोलेट, खुद के जीवन में अकेले रहना पसंद करते हो। यू आर सो मच हैप्पी अलोन।
लेकिन जब आप ग्रुप में चले जाते हो एंड यू हैव 7 6 मिसिंग, आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हो। कौन है यहाँ पर? जस्ट टाइप यस इफ यूर एग्री। सर ये तो नंबर बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, अभी शुरुआत हुई है, चिंता मत करो। डोंट ओवरवेल्म, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी बहुत सारी चीज हमें आगे पढ़ना है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने नंबर को समझ लिया, पढ़ लिया, आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित बना सकते हैं। मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप सब लोग करोड़पति बन जाओ, सबके अकाउंट में 100 CR आ जाए, 10 CR जाए। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने अपनी प्रकृति को जान लिया, अपने नंबर्स को जान लिया, तो आप अपने जीवन में सुखमय, शांतिमय जीवन जी पाओगे। क्या आपको वही चाहिए? हेलो, आप लोगों को शांति और सुखी चाहिए? यस और नो? तो आपको केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ की जो रिदम है ना, जो फॉर्मेट है, उसको समझना है। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव ऑन नंबर 9। अब यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो सबके डेट ऑफ बर्थ में 1 और 9 नंबर है। 9 नंबर इज इक्वल टू फायर एंड 1 नंबर इज इक्वल टू वाटर। फायर है वो इनिशिएटर है, फिनिशर है। वो हमेशा बातों को खत्म करता है, एक्शन में रहता है। और जो 1 नंबर है, उसके अंदर इमोशन भी है। एक राजा क्या होता है? सबका ध्यान रखता है। जैसा नो, एक लीडरशिप क्वालिटी एक 1 नंबर के अंदर होता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर 1 और 9 नंबर है। लेकिन जब भी ये यूनिवर्सल नंबर कॉमन होते हैं, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि वो 1 और 9 दो बार अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो उसका पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर कॉमन नंबर्स। जैसे अभी 2000 चल रहा है, यस और नो? तो आज के बच्चों के अंदर 1 और 9 नंबर नहीं है। 2000 सीरीज के बाद यू हैव नोटिस कि 2 नंबर आने के बाद 1 और 9 नंबर चला गया। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा का है। वो अपनी मस्ती में रहते हैं, टिंग 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 टिंग, है ना? रोड क्रॉस करने के लिए भी 4 बार सोचेंगे। हमेशा मम्मी मम्मी मम्मी। हमेशा उन लोगों को एक टच चाहिए। उनके अंदर फायर नहीं है, उनके अंदर वाटर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो लोग बहुत ही डिपेंडेंट है, या फिर बहुत ही सपोर्टिव, उनको सपोर्ट चाहिए ईच एंड एवरी मोमेंट। इसीलिए हम तो बाहर मैदान में खेलते थे। हम सब लोग बाहर, जैसे मान लो सुबह चले गए तो दोपहर इवनिंग तक आए। आज के बच्चे हमेशा घर पे ही रहते हैं। यस और नो? हाउ मेनी पीपल नोटिस दिस? हम साइकिल चलाते थे, उनकी साइकिल नहीं है आज। हम पूरे दिन पकड़ा पकड़ी ये सब खेलते रहते हैं। आज बच्चों के पास वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड चंद्रमा के साथ अपने आप को पूर के रखा है। बहुत ही फ्लिकरी माइंड है, कभी खुशी कभी गम, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। आप सभी लोगों के बच्चे को, आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनको बार बार खाना चाहिए। हेलो, हैव यू नोटिस दैट? 3 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और कुछ नया खाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? आप लोग सोचना, मैं आपको बताऊंगा फिर स्टेप बाय स्टेप हर एक रेमेडीज। नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ एलिमेंट है ही नहीं, और कुछ एलिमेंट बैलेंस है। परमात्मा ने आपको जो एलिमेंट्स दिया है, उसके बेस पे ही आपको पूरा जीवन अच्छी तरीके से स्पेंड करना है। दिस इज अ स्मार्ट मूव। अगर आपके जीवन में, आपके रूम में अंधेरा आता है, तो यू कैन नॉट फाइट विद द डार्कनेस। आपको जस्ट उजाला को बढ़ा देना है, अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। महाभारत के अंदर भीम के हाथ में क्या थी? गदा थी। और अर्जुन के हाथ में क्या था? गांडीव था। यस और नो? अगर मान लो दोनों योद्धा ने एक्सचेंज कर दिया होता हथियार, तो क्या होता कि नहीं भाई, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से आप लोगों को आपके मिसिंग नंबर के पीछे नहीं भागना है। आपके अंदर परमात्मा ने क्या स्ट्रेंथ दी है, वो आपको पकड़ना है। अब एक छोटी सी गेम खेलेंगे, और उसी गेम की मदद से आप लोगों को पता चलेगा कि आपके भीतर परमात्मा ने ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ छुपा के भेजी है। सो गेट रेडी। आप सभी लोगों को चैट में लिखना है उसका आंसर। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस? जस्ट राइट डाउन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एनिमल? Very good. Speed. This is the fastest animal. What is the strength of this animal?
कौन बताएगा इस एनिमल की स्ट्रेंथ क्या है? लॉयल्टी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, स्मेलिंग, बिल्कुल। सो स्मेलिंग इज अ राइट आंसर। देखो, हर एक बात को अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि अब जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एनिमल? एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस एनिमल इज मेमोरी। हाथी की याद शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। इसी तरह से अमोल जी, परमात्मा ने हर एक एनिमल और बर्ड्स को एक स्ट्रेंथ दी है। ईगल सबसे ऊपर से देख सकता है, तोता बहुत अच्छी तरीके से बोल सकता है, और पिकॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से डांस कर सकता है। नाउ टेल मी एवरीवन, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? हेलो, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? ओहो, ये बात, अब यहां पर गड़बड़ स्टार्ट हो गई। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, माय फैमिली, वाओ, डेडिकेटेड, हार्ड वर्क। लिखो, सब लोग लिखो, प्लीज राइट डाउन व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, इवन इफ स्पिरिचुअलिटी, ओके? If you're not even aware what is your strength, then this game is very, 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 very problematic for you. जो भी आपको लगता है लिखो, लॉयल, सपोर्टिव, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप सभी लोगों ने आपकी स्ट्रेंथ लिखी। किसी ने हार्डवर्क लिखा, किसी ने ऑनेस्टी, किसी ने सपोर्टिव, किसी ने फैमिली, किसी ने मदर, नेवर गिव अप। अब मुझे ये बताओ, जस्ट विजुलाइज विथ मी। आप सभी लोग आप ही के ऑफिस में बैठे हो, आप ही की कैबिन में बैठे हो, और आपको आपके लिए एक असिस्टेंट चाहिए, और उस असिस्टेंट की सैलरी आप 2 लाख रुपया देने वाले हो। ये फिक्स है कि यू आर गोइंग टू गिव 2 लाख रुपीज सैलरी। जो आज के जमाने में 2 लाख रुपीज इज नॉट हैंडसम अमाउंट बट गुड अमाउंट। आप उसको 2 लाख सैलरी देने वाले हो, और उस एम्प्लॉय के अंदर वही स्ट्रेंथ है जो स्ट्रेंथ अभी आपने लिखी। क्या आप उसको 2 लाख की सैलरी दोगे? हेलो, जस्ट राइट यस और नो। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ कर दी सर आपने। दूसरे बॉल में भी हमने आउट कर दिया, पहले बॉल में यहां पर आउट कर दिया, और दूसरे बॉल में यहां पर। नो 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 नो। क्या आप उसको 2 लाख की सैलरी दोगे? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से नो फॉर नो। हेलो। यस यस। यस यस नो यस। सर, मेरा नो। चैट बंद है सर। नो चैट नो बंद है नो। मेरा। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिसको अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हो, अगर आप उससे 2 लाख रुपया भी परचेस नहीं कर सकते हो, या फिर 2 लाख भी अर्न नहीं कर सकते हो, तो वो स्ट्रेंथ क्या आपके काम की है? हेलो, नहीं है। तो आप लोगों को उस भ्रम में से बाहर आना है। सबसे पहले, डोंट रन बिहाइंड योर मोबाइल नंबर, योर नेम नंबर, योर लकी नंबर, नो। वो सब तो सेकेंडरी पार्ट है। सबसे पहले आपके अंदर परमात्मा ने जो इंस्टॉल करके भेजा है उसको तो समझ ले हम। तो हाउ मेनी पीपल एक्साइटेड टू नो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर पेरेंट स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर किड स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर स्पाउस स्ट्रेंथ? इफ यू वांट टू नो, जस्ट से यस फॉर यस। जस्ट से यस फॉर यस एवरीवन, जस्ट से यस फॉर। जो लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, वो लोग भी रेडी हो जाना, क्योंकि अब हमारी इस गाड़ी को हम टॉप गियर में भगाने वाले हैं। ठीक है? सो लिसन एवरीवन, बेल को खींचो यहां से, उसको बंद करो, क्योंकि अब हमारी गाड़ी जाने वाले है टॉप गियर में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई न्यूमरोलॉजी, हाउ आवर डेट ऑफ बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई दिस एंशियंट साइंस, जिसको बड़े बड़े वीवीआईपी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनका इस्तेमाल करते हुए आज वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हु वी आर, हु एम आई, टीम 9 क्या है? सो टीम 9 इज अ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव मोर देन 1000 प्लस 4.9 गूगल स्टार रेटिंग, एंड thousands of people not only get benefit but also start as a second income. हमारे यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर, हाउसवाइफ, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटर, सभी लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया, नंबर को सीखा, एंड दे ऑल बिकम अनस्टॉपेबल। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो 3x3 के यहाँ पर जो 9 बॉक्सेस है,
यहां पर काफी बार लोग उसको बोलते हैं लोशो ग्रिड या फिर न्यूमेरोस्कोप। इस नंबर के अंदर कुछ मैजिक है जो मैं आज आप लोगों के साथ फिर से शेयर करना चाहता हूं। अगर आप उसको काउंट करोगे, 4 + 9 + 2, या फिर 3 + 5 + 7, 8 + 1 + 6, उसका टोटल 15 पे आता है। आप उसको वर्टिकली, हॉरिजेंटली या फिर डायगोनल लेवल पे जहां पर भी काउंट करोगे, उसका टोटल कितने पे आता है? प्लीज राइट डाउन, 15 पे। और आज का जो युग है वो शुक्र प्रधान युग है। शुक्र प्रधान मतलब 15। लिखो सब लोग, 15। 1 + 5 = 6। 6 नंबर किसका है? वीनस का है। सबको पैसा चाहिए, सबको भोग विलास करना है। ये जो दो नंबर है ना, एक टॉप में खड़ा है और एक बॉटम में खड़ा है। ये राहु और शुक्र, ये आज के दिन, आज के उस युग को कंट्रोल कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। बट ये 15 जो है, उस 15 के पीछे एक और लॉजिक, एक और साइंस। हमारे जो हिंदू कैलेंडर है उसमें कितने पक्ष है? देयर आर टोटल 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। दोनों पक्ष के अंदर भी तिथियां कितनी होती है? देयर आर टोटल 15 तिथि। एक को पूर्णिमा कहते हैं और एक को अमावस्या कहते हैं। और ये जो साइकिल है वो साइकिल किसके बेस पे है? चंद्रमा के बेस पे, मून की साइकिल है। और जब भी अमावस्या या फिर पूर्णिमा आती है, आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि समंदर में ज्वाले भट्टे आते हैं। यस और नो? यस और नो? अब यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर दूर चंद्रमा, इतना बड़ा समुंदर, इतना सारा पानी, उसको ये चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है। इस पृथ्वी के ऊपर मोर देन 70% वाटर है। यस और नो? और हमारे बॉडी में भी मोर देन 70% क्या है? पानी है। यस और नो? तो अगर वो इतने बड़े समुंदर के पानी को कंट्रोल करता है, तो क्या हमारे बॉडी के भीतर भी वाटर को वो कंट्रोल करता होगा कि नहीं करता होगा? यस और नो? यस और नो? दूसरी बात, ये जो चंद्रमा है, विच इज वन ऑफ द स्मॉलर प्लैनेट, बाकी के प्लानेट उससे भी बड़े बड़े हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर चंद्रमा हमारे जीवन के ऊपर, हमारे ऊपर अफेक्ट कर रहा है, तो बाकी के प्लानेट भी हमारे जीवन में, हमारे सुख शांति समृद्धि के लिए, उसकी इफेक्ट हमारे जीवन पे होगी या नहीं होगी? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से यस फॉर यस। अनम्यूट योर सेल्फ। Yes, Yes. यस यस Yes, yes. Um, तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। और अभी हम देखेंगे व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। देखो, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सब लोग लिखिए, 25 सितंबर 1983। इस प्रैक्टिकल को हम समझेंगे। उसके बाद आप लोगों को आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर डेट ऑफ बर्थ को अप्लाई करना है। यहां पर आप लोगों को 3 by 3 के 9 बॉक्सेस बनाने हैं। सब लोग बनाओ, चलो 3 by 3 के 9 बॉक्स। जैसे आप लोग यहां पर देखो, पहला नंबर आ रहा है 2 नंबर। ठीक है, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, पहला नंबर आया 2। मैंने पहले ही यहां पर 2 नंबर लिखा, क्यों? क्योंकि इस मून ग्रिड के अंदर 2 नंबर यहां पर है। इसके बाद 5 नंबर लिखा, 5 नंबर सेंटर में है। तो आप लोगों को भी 2 यहां लिखना है, 5 यहां लिखना है। क्यों 5 नंबर यहां पर? बिकॉज 5 विच इज सेंटर इन दिस ग्रिड। 9 नंबर, 9 नंबर कहां पर है? ये रहा। तो आप लोगों को भी 9 नंबर यहां पर लिखना। इसके बाद 1 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर। इसी प्रकार हर एक नंबर का रेफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। और यू जस्ट हैव टू ऐड 9, 8, 3। आप लोगों को भी इसी तरह से लिख देना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है तो बोलो यस क्लियर। हाँ, डमरू बजाना है, डमरू। देख 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 देख। हाँ, वेरी गुड। अब ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये टीम 9 क्या है? टीम 9 और कुछ भी नहीं है कि आपके अंदर कौन से नंबर आए और कौन से नंबर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। परमात्मा ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है।
मतलब आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि काश मेरे अंदर ये नंबर होता, नहीं। आपके अंदर जो नंबर है उससे ही आपको सक्सेस होना है। जो नहीं है उसके पीछे भागोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे, केवल और केवल दुख। आज सब लोग 6 नंबर यहाँ पर लिखते, 24 नंबर लिखते, 33 नंबर लिखते, 51 नंबर। अगर नंबर लिखने से सब कुछ हो जाता तो जो लिखता है वो 10 साल से लिख रहा है, 20 साल से लिख रहा है, उसका ही भला नहीं हुआ। तो एक बात ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छी तरह से सुनो। ये ओकल साइंस एंशियंट साइंस से वो डरने की या फिर डराने की विधा नहीं है। ये लाइफस्टाइल को जीने की विधा है। मैं अभी आपको 1 से लेके 9 नंबर की रेमेडीज दूंगा। उसमें 0 रुपीज का आपका इन्वेस्ट होगा, और वो केवल और केवल आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करते करते आप लोग अनस्टॉपेबल बन जाओगे। आप सबको सुनना है वो रेमेडीज? यू वांट टू नो दैट? केवल और केवल यू जस्ट हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड you will become unstoppable. If you want to know, just raise your hand like this. Yes, you want to know that. तो प्लीज नोट डाउन। अगर आपको सूर्य की तरह आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी लानी है, अगर आपको सही में गिवर बनना है, तो सूर्य को हम नमन क्यों करते? हम सूर्य की पूजा क्यों करते? क्योंकि सूर्य समय पे आता है और समय पे चला जाता है। इसका मतलब कि आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर वाला मोटा हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा, तो उसने अपने आप उस सूर्य की एनर्जी को खराब कर दिया। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, और सनराइज के 10 मिनट पहले उठना है। प्लीज नोट डाउन, दिस इज योर रेमेडी। दिस इज योर रेमेडीज। अगर आपके सिटी में सनराइज 6 बजे होता है, आपको किसी भी हालत में 5:50 पे उठ जाना है। सुबह जल्दी उठते तो बहुत ही बढ़िया, 5 बजे तो उठना ही चाहिए, विच इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप आलसी हो, आपके अंदर नाइट वाला वो चमगादड़ चलता रहता है 1-1 2-2 बजे तक, तो भाई सुबह उठना डिफिकल्ट है। तो आप शायद 8 बजे, 7 बजे वाले उठने वाले हो गए। दिस इज फर्स्ट रेमेडी। 2 नंबर, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इंट्यूशन नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या होने वाला है, सब लोग आपको बेवकूफ बना के चल जाते हैं, सब लोग आपका मिस यूज करते हैं, आपके इमोशन को मिस यूज करते हैं, तो रात को सोने से पहले चंद्रमा को 5 मिनट गेजिंग करना है। यू जस्ट हैव टू गेजिंग चंद्रमा फॉर 5 मिनट, या फिर चांदी के ग्लास में से पानी पिए, या आपने चंद्रमा को ठीक कर दिया। समझ में आ गया? बहुत ही क्लियर है। आपके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर हो या ना हो, अगर आपको लगता है कि आपको लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए, सन की तरह बिहेवियर बनाओ। अगर आपको लगता है कि चंद्रमा की क्वालिटी चाहिए, तो चंद्रमा की तरह आपकी लाइफस्टाइल को ठीक करो। नंबर 3, जुपिटर। अगर आपके अंदर पढ़ने का मन ही नहीं होता है, आपने पिछले 6 महीने में कुछ नया नहीं सीखा है, तो 101% आपका जुपिटर आपने बर्बाद कर दिया है। यू आर नेवर एवर गोइंग टू गेट अ वेरी बिग। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर विच इज समथिंग अबाउट अ वास्ट नॉलेज। तो आपको सिंपल क्या करना है, बनाना एवरी गुरुवार खाना है, या फिर बनाने के प्लांट को आपको जल अर्पित करना है। कितनी सिंपल रेमेडीज है। This is how you are going to attract the planet blessing. नंबर 5, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बुद्धि का है, आपका कॉन्शियस माइंड। बुद्धि के बिना आज किसी का कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज पावरफुल, माइंड, हार्ट और डेट ऑफ बर्थ? काफी लोगों ने माइंड लिखा। आपके पास पैसा हो, आपके पास रूप हो, आपके पास शक्ति हो, आपके पास होदा हो, लेकिन अगर आपके पास सद्बुद्धि नहीं होगी, तो क्या कुछ होगा? दुर्योधन की तरह हालत होगी, रावण की तरह हालत होगी। हेलो, समझ भी आ रहा है? तो आप ज्ञानवान तो बन गए, लेकिन बुद्धिमान भी बनना है। हेलो, 3 नंबर किसका है? ज्ञान का है। 4 नंबर किसका है? राहु, फोकस का है। 5 नंबर किसका है? बुद्धि का है।
4 नंबर आई थिंक हमारा मिस हो गया, सब लोग लिखो। जो 4 नंबर है वो राहु का है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, प्लीज नोट डाउन, डिसिप्लिन। बाथरूम में से आए नहा धो के, रुमाल डाल दिया बेड पे, बाहर से आए सॉक्स यहाँ पर, किताबें यहाँ पर, बैग यहाँ पर, आप एक साथ एक चीजों को प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो, दैट मीन्स आपका राहु खराब है। आप स्मोकिंग करते हो, राहु खराब है। आप ड्रिंक्स करते हो, राहु खराब है। आप गाली बोल रहे हो, आपका राहु ठीक है। अरे बाप रे, ये क्या सर, मतलब गाली बोलना है, रेबडीज इज गाली? हाँ, रोज छत पे खड़े रहो और बड़ी बड़ी गाली बोलो, ऐसा नहीं करना है। हाँ। राहु का मतलब होता है कि आप बहुत ही मुंहफाट हो। अपने शब्दों को नियंत्रित करिए। आपके शब्द से आप लोगों को हर्ट करते हो। कौन यहाँ पर 4 नंबर वाला कौन है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31? हाँ, ये सब देखो। मतलब ये लोग यहाँ से ही तीर छोड़ते हैं, यहाँ से ही गोली छोड़ती है। यस और नो? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? जस्ट काम एंड रिलैक्स। राहु को ठीक करने के लिए आपको डॉग्स की सेवा करनी है। एवरी संडे या फिर एवरी मंडे आप वाइट या फिर ब्लैक कलर के डॉग को दूध में रोटी डाल के खिलाइए। स्ट्रीट डॉग को, घर के पेट को नहीं, है ना। कभी कभी होता है कि सर मेरे घर पे डॉग है, वो तो आपने अपने एंजॉयमेंट के लिए रखा है भाई। स्ट्रीट पे जाना है। जैसे जैसे डॉग की सेवा होगी ना, आपके अंदर इतना अच्छी तरीके से आपके शब्द में मधु आना स्टार्ट हो जाएगा, यू कांट इवन बिलीव इट। देखो डॉग होता है ना, डॉग वो पूरा दिन क्या करता है, हाउ हाउ, है ना, स्ट्रीट पे हाउ हाउ। तो आपने अपनी एनर्जी को उसको दे दिया। समझ में आ रहा है? तो आपका जो लड़ाकू है ना, शब्दों से जो बाण चलाने वाली आदत, वो कम हो जाएगी। राहुदेव आपको आराम करेगा। नंबर 6, बहुत ही पावरफुल नंबर, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या बोलते हैं कि अगर कोई मेरी पूजा करता है तो मैं उसको किसी भी तरह से, यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, उसकी हर एक इच्छा को पूरा करूं। ये शुक्रदेव बोलते हैं। बृहस्पति क्या बोलते हैं कि भाई कोई स्टूडेंट आएगा, कोई अपने प्रॉब्लम्स को लेके आएगा, वो सिंपल क्या कहेगा, हाँ भाई राधा राधा राधा, राम 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 हरे कृष्णा, नमो हरिहंतानम बोलो, और आपका सब दुख चले जाए। सिर्फ ये हमारे बृहस्पति है। समझ में आ रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू गुरु? एक गुरु क्या बोल रहा है कि इस कर्मों को आपको गो थ्रू ही करना है, और दूसरा गुरु क्या बोल रहा है कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, तो जा, तेरे को जो करना कर, मैं तेरे को ठीक कर लूँ। तो विनस को अगर आपको जीवन में भोग विलास ज्यादा करना है, किसको भोग विलास करना है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? हाँ, ये बात। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि लाइफ को फुल ऑफ एंजॉय करना है, उन लोगों को दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अपने लेफ्ट हैंड में हमेशा गोल्डन सिल्वर मेटल स्ट्रिप वॉच पहनेंगे। अपने लेफ्ट हैंड में हमेशा गोल्डन सिल्वर मेटल स्ट्रिप की रिस्ट वॉच पहनेंगे, जिसका डायल ब्लैक नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो चले। दूसरा, अपने स्पाउस को, शादीशुदा हो तो अपने स्पाउस को फ्राइडे के दिन, स्पेशली अगर फ्राइडे के दिन उसकी डेट ऑफ बर्थ आती हो, तो आपको देख लेना है कि 12 महीने है, 12 महीने में कोई ऐसा फ्राइडे है जहां पर उसकी डेट ऑफ बर्थ आती है या फिर उसके आसपास आता है, तो आपको बहुत ही अच्छा बढ़िया वाला परफ्यूम उसको गिफ्ट करना है। ठीक है? अच्छा वाला 200 500 हजार का लेके मत आ जाना कि उसका नाक भी खराब हो और आपको डांट पड़े। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, ब्रांडेड। विनस मतलब ब्रांड, विनस मतलब क्वालिटी। शूज चाहिए तो भाई मुझे नाइक ही चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। दे ऑलवेज फोकस ऑन द ब्रांड। और उससे भी बढ़िया, 6 नंबर के पावर को बढ़ाने के लिए, अगर आपके कोई गुरु है, आपके पिताजी ने माना हो, आपने खुद को माना है, तो उसके आश्रम में या फिर उसके जो भी उसकी नीड हो आश्रम की, उसकी खुद की नीड हो, वो आपको फुलफिल करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, आपके कर्म कितने भी कठोर हो, लेकिन अगर किसी का दिल से आशीर्वाद आपके जीवन में आ गया, तो विधाता को भी अपने लेख को इरेज करके लिखना पड़ता है।
ये पावर है लोगों की दुआ में, ये पावर है ब्लेसिंग में। आप जब भी रेमेडीज करो तो रेमेडीज करने के लिए कर रहे हो, ऐसा कभी भी दिलो दिमाग में मत लाना। बहुत ही दिल से, बहुत ही अंतरात्मा से आप जिसकी भी हेल्प करो, हेल्प करनी। समझ में आ गया? अरे वाह, आज तो शुक्रवार है, अरे रे रे मुझे तो ये करना पड़ेगा, अरे रे सर ने कहा था बनाने के ट्रिको प्लान, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है बगीचा। खत्म भाई, मत करो, मत करना रेमेडीज। अच्छा आज संडे है, सर ने बोला था डॉग को दूध पिलाना है, अरे यार आज तो मत करना भाई, ये कुछ काम का नहीं है। अननेसेसरी आप दूध वेस्ट करोगे, उससे अच्छा इसको आप ही पी जाना अपने आप, है ना, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि उसकी एनर्जी आप खराब कर दोगे भाई। समझ में आ गया? सर ने बोला था रात को चंद्रमा को देखो, यहाँ पर तो आई ना है चंद्रमा, कहाँ गए? और यहाँ पर जो मेल जेंडर के लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, तो अपने गैलरी में बैठे बैठे, अपने टेरेस में बैठे बैठे ऊपर वाले चंद्रमा को ही देखना है। जो रियल चंद्रमा है मून, वो, और किसी चंद्रमा को नहीं देखना है। ठीक है ना? वरना विनस खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मन बहुत ही चंचल है। हो सके तो दोनों को साथ में जाना है। एक जो आपका चांद का टुकड़ा है वो, और दूसरा जो ऊपर का चांद का टुकड़ा है वो। दैट्स इट। ठीक है जी। अगर आपके बच्चे अगर आपके बच्चे के अंदर एक आदत है वीडियो गेम खेलने की, मोबाइल में खेलने की, बार बार टीवी में देखने की, तो आपको भी आपके बच्चों को चंद्रमा के दर्शन करवाना चाहिए। चंद्रमा सबसे पावरफुल, सबसे डेंजरस प्लैनेट है, प्लीज नोट डाउन। कोई मार्स, कोई सैटर्न डेंजर नहीं है। सबसे डेंजर है मून, सबसे डेंजर है चंद्रमा, जो आपके दिमाग को घुमा के रख देता है। ठीक है ना? 1 सेकंड लगता है आपके दिमाग को घुमाने के लिए। इसीलिए चंद्रमा को आपको अलाइन करके रखना है। बहुत ही सिंपल है, चांदी के ग्लास में से पानी पियो, चंद्रमा के दर्शन। नंबर 7, नंबर 7 है केतु का। देखो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड बने, जितने भी बड़े बड़े लोग बने, वो इस केतु की मदद से बने। केतु का मतलब है रिसर्च। अगर आपको सही में अपनी खुद की ब्रांड बनानी है, तो आपको अपने फील्ड में रिसर्च करना आना चाहिए। अपने फील्ड में R&D होनी चाहिए। आपको डूबना है। केतु मतलब पूंछ, हनुमान की पूंछ वो केतु है। गणपति की सूंठ वो केतु है। जो हमेशा डेप्थ में जाती है, जहां पर लोगों का ध्यान नहीं होता वहां पर डेप्थ में हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि केतु की ब्लेसिंग पाने के लिए आपको 10 मिनट चिन्ह मुद्रा में ध्यान करना है, रात को सोने से पहले और सुबह जब आप उठते हो तुरंत। 7 नंबर केतु की ब्लेसिंग के लिए चिन्ह मुद्रा, अपने फर्स्ट फिंगर और अपने अंगूठ को जस्ट टच करना है, जस्ट फेदर टच। ऐसे बैठ जाना है, थाइस के ऊपर रखना है, और 10 मिनट आंख बंद करके बैठोगे। एंड यू विल फील कि इतना विजडम, इतना शांत आप लोगों के भीतर आना शांत हो जाए। सर ये सब मुझसे नहीं होता, ये ध्यान बयान मत करो, कुछ और है ठीक हो लिखो। अगर नहीं कर सकते हो तो मंडे के दिन आपको डॉग्स की सेवा करनी है। जैसे संडे के दिन राहु वाले को बोला है, ऐसे मंडे के दिन इस केतु वाले को। ठीक है ना? संडे हो या मंडे, ये दोनों दिन चलेगा राहु के लिए, लेकिन केतु के लिए मंडे चलेगा। ठीक है जी। व्हाइट या फिर ब्लैक कलर की डॉग्स की सेवा करनी है। दूध में रोटी डाल के खिलाओ। नंबर 8, हमारे कर्मों के देवता न्यायाधीश शनि महाराज, सबसे पुराना, सबसे ओल्ड प्लानेट, सबसे स्लो चलने वाला प्लानेट, सबसे बूढ़ा प्लानेट, जिसकी बात सब मानते, कोई उसकी बात को इनकार नहीं कर सकता। बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्लानेट है। जैसे उसकी एंट्री होती है ना, 2.5 घर दूर से पता चल जाता है कि मास्टर आ रहे हैं। सब लोग ऐसे संग दक्ष ऐसे हो जाएंगे, एकदम सावधान मुद्रा। क्योंकि 2.5 घर दूर से उसकी ब्लेसिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर खुद के घर में आने के बाद और 2.5 साल, और जाते जाते और 2.5 साल। ये है 7.5। 7.5 सुना है ना?
तो 7.5 वो कोई बुरी बात नहीं है। आपको डेवलप करने के लिए वो आ रहा है। यू हैव टू फील प्राउड योर सेल्फ कि अब आपका कुछ बढ़िया सा निर्माण होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पेन होने वाला है। जब एक मटका बनाते हो ना, तो एक मटके में अंदर एक हाथ होता है और बाहर टकर 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 कुंभार चलाता है। जब तक वो हाथ नहीं चलेगा तब तक उसका शेप नहीं आएगा। 8 नंबर वाले को कंपलसरी दिन में एक बार पसीना बहाना है। प्लीज नोट डाउन। योगा करो, दौड़ने जाओ, स्कीपिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, कुछ भी करो, लेकिन एक बार पसीना बहना चाहिए। अगर नहीं बहा सकते तो अपने घर के टॉयलेट को साफ करो। अपने घर के टॉयलेट WC को साफ करो, मेल हो या फीमेल हो, कंपलसरी। सर टाइम नहीं मिलता है ये सब का। ठीक है, टाइम नहीं मिलता है तो आपके लिए एक और एक दे देता हूँ। आपके आसपास जो भी नीडी लोग हैं, आपका हाउसकीपिंग स्टाफ, आपके वहां पर जो काम करने आते हैं, जो भी चौकीदार लोग हैं, उसकी सेवा कीजिए। उसको पूछो कि भाई किसी की जरूरत है, खाना दो, कपड़ा दो, एजुकेशन के लिए उसके बच्चों के लिए कुछ नोट्स बुक दो। आपको उन लोगों की हेल्प करनी है जो सही में हार्ड वर्कर है, मजदूर लोग हैं। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? क्योंकि आपने खुद मेहनत नहीं की, लेकिन आपने उन लोगों की मेहनत की, तो शनि देव को वो भी पसंद है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि बेटा तू खुद मेहनत कर। नहीं बापूजी, हम तो बहुत बिजी है। ठीक है, तो मैं किसी की हेल्प कर दूं? हाँ, ये लो, उसको चना खिला दिया, उसको ये खिला दिया, उसका वो खिला दिया। तो शनि महाराज इज इक्वल टू हार्ड वर्क ट्रिपल ब्लेसिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 9। 9 नंबर क्या है? अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक्शन नहीं है, आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है, आप लेजी हो, आप ऐसे पर्सन हो जो कहते हो आज करे सो कल, कल कर से परसों, अरे इतना जल्दी क्यों है भाई, जब अश्विनी जीना है बरसों। तो ये लोग है प्रोक्रेस्टिनेशन वाले। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है? हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करना है। मूर्ति की बोल रहा हूँ, फोटो नहीं बोल रहा हूँ। हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करना है। सर बहुत दूर है मंदिर हनुमान जी का, तो आहा हा, ठीक है ठीक है, आप लोग बहुत बिजी है, मैं समझ। क्या करोगे? हल्का सा लाल मिर्ची जो आता है ना खाने का, वो खाने के ऊपर थोड़ा सा डाल दोगे और फिर खाओ। सर मुझे तो तीखा नहीं अच्छा लगता, एसिडिटी हो जाती है। कोई बात नहीं, आपके छोटे भाई बहन है, आपके सिबलिंग, उसकी हेल्प कर देना, तो भी आपका काम हो जाएगा। कितनी प्यारी तरीके से हमारा पहले जॉइंट फैमिली में हम सब लोग रहते थे, यस और नो? एक परिवार में 10 लोग 12 लोग थे। तो सूर्य के रूप में पिता थे, या फिर सूर्य के रूप में बड़े पापा थे। चंद्रमा के रूप में माँ थी। चंद्रमा के रूप में हमारी फिया थी। समझ में आ रहा है? मार्स के रूप में हमारे छोटे भाई थे, या फिर हमारे काका थे। तो हमें जब भी सुबह उठ के हम उसके चरण को स्पर्श करते थे, ऑटोमेटिक प्लानेट की ब्लेसिंग मिल जाती है। जैसे सुनो, क्या पहले के जमाने में कभी भी किसी को ऐसे बड़े बड़े इश्यूज प्रॉब्लम का फेस करना पड़े? आज हमारा 4 BHK होता है लेकिन रहते हैं 2 लोग। 4 BHK, उसमें 3 टॉयलेट और रहते हैं 3 लोग। मतलब तीनों लोगों को अलग अलग टॉयलेट यूज करना है। और रहते कितने लोग? केवल और केवल 3 लोग। पिताजी यहाँ पर, माताजी यहाँ पर। हमारे घर के स्पेस एलिमेंट भी छोटे हो गए। आप अपनी दीवार को देखो, ऊपर छत को देखो। एवरीवन जस्ट लुक एट योर छत। अब नीचे देखो, कितनी हाइट है? 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट। इससे ज्यादा नहीं होगा ना? तो हमने आकाश को छोटा कर दिया। पहले हम जैसे बाहर बैठते थे गांव में, तो पूरा आकाश, यस और नो? आज हमारी खुद की छत, टेरेस नहीं है। हम फ्लैट में रहते, तो हमें कभी भी टेरेस पे जाने का भी मौका नहीं मिला। और इसी के वजह से आपको सुनने की भी आदत नहीं है। और सुनाने में तो आपको पीछे कोई छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि स्पेस एलिमेंट विच इज समथिंग अबाउट योर वर्ड्स। ये देखो, सब लोग यहाँ पर टच करो, यहाँ पर एक खड्डा जैसा है यहाँ पर। ये हमारा विशुद्धि चक्र है। क्या है ये? विशुद्धि चक्र, जिसको स्पेस एलिमेंट कहते हैं। आपके अंदर जो भी शब्दों के विकार होते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होता है।
इसीलिए पंचभूतों का बहुत ही बड़ा यहां पर योगदान है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। सर यहाँ पर आपने आकाश के बारे में नहीं बताया। तो पूरा आकाश ही है और आकाश के अंदर ही ये जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी है, जो हमने 1 से लेके 9 नंबर में देखा। अब सब लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐसे बनाओ, चलो सब लोग 2 मिनट में देता हूं आपको। एवरीबडी जस्ट क्रिएट योर ऑन पर्सनलाइज ग्रिड और मुझे बताओ कि उसमें कौन से नंबर मिसिंग है। जैसे कि इस ग्रिड में 4 नंबर मतलब वुड एलिमेंट नहीं है, 6 नंबर 7 नंबर नहीं है, इसका मतलब मेटल एलिमेंट नहीं है। इसी तरह आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, 3 बाय 3 के 9 बॉक्सेस बनाइए, एंड देन आई विल गाइड यू। यू विल टेल मी दैट हाउ यू हैव टू बैलेंस योर ग्रिड। मैं 2 मिनट सबको दे रहा हूं, 2 मिनट में सब लोग रेडी हो जाए। आई एम हियर ओनली। मर्क्यूरी एंड जुपिटर का रेमेडीज बताइए सर। हाँ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। सबको रेमेडीज ही करना है, अपने आप को ठीक नहीं करना है। पहले सब लोग अपनी ग्रिड बनाइए। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। लेट मी नो वंस यू रेडी। जब आप लोगों का हो जाए जस्ट टाइप रेडी इन चैट। ओके ग्रेट। अब एक और बात यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, ये जो आपकी 3 बाय 3 के जो 9 बॉक्सेस है, उसको दो हिडन नंबर, जैसे कि 25, तो 2 + 5 7, जिसको बोलते हैं मूल आंक कैप्टन। और ये जो पूरे नंबर है, 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, 37। 37 से क्या आ गया? 10। 1 + 0, 1 + 0 = 1। इसको बोलते हैं वाइस कैप्टन भाग्यांक। ये जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है, ये पूरे ग्रिड में सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है। प्लीज नोट डाउन। सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर कौन से है? आपके कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। आपका जो वाइस कैप्टन है वो कंपलसरी ग्रिड में ऐड कर दो। और जो कैप्टन है मूलांक, अगर वो 2 डिजिट से सिंगल बन रहा है तो भी आप उसको ऐड कर दो। तो 7 and 1, विच इज अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन नंबर। आपके पूरे लाइफ साइकिल को ये दोनों नंबर सबसे ज्यादा लीड करते हैं। 11 प्लेयर होते हैं ना क्रिकेट में, जरा सुनो, लेकिन दो है मेन खिलाड़ी। कौन? कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, जिसको ओकल की भाषा में हम क्या कहेंगे? मूल आंक एंड भाग्यांक। आप कैसे हो वो जानने के लिए आपका मूल अंक जो आपका कैप्टन है वो, आपके जीवन में आपकी उन्नति कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा, वो बताता है आपका भाग्यांक, आपका वाइस कैप्टन। आप किसकी तरह बनोगे तो आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, वो बताता है आपका कैप्टन। आप किसकी तरह बनोगे तो आपका बिजनेस, आपकी जॉब अच्छी चलेगी, वो वाइस कैप्टन बताता है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? इसका मतलब ये है कि पूरे जीवन में कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों की इंपॉर्टेंस एज इट इज है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। चलो अब यहां पर फिर से देखते हैं। ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट आए हैं, लेकिन एक एलिमेंट, जैसे वुड का एलिमेंट 2 है, ये 4 और 3 क्या है? वुड एलिमेंट, तो उसमें 4 नहीं है। और 7 और 6 ये दोनों मेटल एलिमेंट है,
इसमें सिक्स नहीं है, बाकी हर एक एलिमेंट है। तो ओवरऑल ये जो ग्रिड है वो अच्छी ग्रिड है, एवरेज ग्रिड है, या बुरी ग्रिड है? चलो बताओ मुझे। अच्छी है तो ए लिखो, एवरेज है तो बी लिखो, और बुरी है तो सी लिखो। ए, बी और सी सबसे पहले आप लोगों को समझना है। मैं आपको अभी आपको रेमेडीज के साथ साथ मैं आपको प्रेडिक्शन करना भी सिखाऊंगा। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल गुड। गुड, नॉट बैड, नॉट वेरी गुड, अच्छी है। जीवन अच्छा जाएगा, उसमें कोई गैप नहीं है। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है? अब यहां पर क्या ध्यान रखना है? परमात्मा ने उसको 7 और 1 पावर दी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि 4 है या 6 नहीं है। नो, दे डोंट केयर। उसको बस 7 नंबर की ब्लेसिंग बढ़ानी है और 1 नंबर की ब्लेसिंग बढ़ानी है। अब मुझे बताओ कि ये पर्सन को सबसे ज्यादा अपने बिहेवियर, अपने लाइफस्टाइल में क्या ऐड करना चाहिए ताकि उसकी स्ट्रेंथ और बढ़े? आपको तलवार चलाना आता है, आपको गन चलाना नहीं आता। ठीक है जी। अब आपके हाथ में तलवार होगी तो आप कॉन्फिडेंस होगे, या गन होगी तो कॉन्फिडेंस होगे? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जिसका नॉलेज आपको है, या फिर जो पावर आपके साथ है। यस और नो? यस और नो? तो अब मुझे ये बताओ कि 7 और 1 नंबर वाले को आप कैसे बताओगे कि अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक करना है? जैसे मैंने अभी आपको 1 से लेके 9 नंबर की रेमेडीज बताई, कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्योंकि यही चीज तो आप लोगों को फॉलो करनी है। हेलो, यही चीज आप लोगों को फॉलो करनी है व्हेन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। सर, इस पर्सन को मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि 7 नंबर है। वेरी गुड। और सर, इस बंदे को या फिर इस बंदे को सुबह उठना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो दो चीजों को आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आइडेंटिफाई किया। कौन सी? कि भाई, एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन के साथ उसकी लाइफ हो। क्यों? क्योंकि 1 नंबर है, तभी जाके उसका प्रोफेशनल अच्छा बनेगा। और अगर उसको अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करना है तो 7 नंबर ध्यान धरे, शांत रहे, आइसोलेट रहे, अपनी लाइफ बढ़िया बढ़िया। सबको समझ में आ गया? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से वाओ, दिस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल साइंस यू ऑल हैव टू फॉलो। अनम्यूट योर सेल्फ। Wow! Wow. Wow! Wow, this is a वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, एंड हाउ यू अलाइन योर लाइफ स्टाइल? चलो सब लोग लिखो अपने कैप्टन वाइस कैप्टन को। या फिर एक काम करो, मैं 2-3 लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज योर कैप्टन वाइस कैप्टन। दीप्ति जी, सबसे पहले आपने हैंड रेज किया, बताओ। सर मेरा कैप्टन है 8 एंड वाइस कैप्टन है 9। बराबर। अब सब लोग ध्यान से सुनो, 8 और 9, और उसका आंसर अब मैं नहीं देने वाला हूं। उसका आंसर आप लोग दोगे कि आधा घंटे के अंदर आपने क्या सीखा, एंड हाउ यू विल गाइड दीप्ति जी कि उसको क्या करना है। कौन आंसर देगा दीप्ति जी को? फिर मैं उसको करेक्ट करूंगा। हु विल गिव आंसर टू दीप्ति जी? और आप बता भी सकते हो कि उसके जीवन में भी प्रॉब्लम क्या है। बताओ अश्विनी जी। अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, उन्होंने क्या बताया सर? ये 6। बात, 8 और 9 माता जी, ये कैसा अच्छा, आंसर 8। दिया? उनको एक्सरसाइज करना चाहिए हम्म। और हनुमान के दर्शन करना चाहिए। ठीक है, और सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया अश्विनी जी। और कौन बताएगा? निशा जी। सर इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। इनको हार्डवर्क के बिना सफलता नहीं मिलेगी और इनको हमेशा एक्शन मोड में काम करना होगा, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। बहुत ही बढ़िया। दूसरा, ये सबकी मदद करने के लिए भी भागती होगी, है ना? कोई पूछे ना पूछे, हाँ, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, ये किसी को मना नहीं कर पा रही है। उसको बोले कि वो दिन में कितनी ट्रैवलिंग करती है, भगा भागी कितनी करती है? दीप्ति जी, आप क्या करते हो? जी जी।
कैन यू प्लीज चेक योर नेटवर्क? दीप्ति जी, एम आई ऑडिबल? या हाँ, आप मुझे बताओ कि वीक में कितना भागा भागी करते हो आप लोगों के पीछे, लोगों की हेल्प करने के लिए? हाँ, मतलब चलता रहता है सर ऐसे, मतलब मुझे दूसरों का हेल्प करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो चलता रहता है। वेरी गुड। अब दीप्ति जी को क्या करना है, जैसे ऑलरेडी अस्तर जी ने दो तीन बता दिया कि हार्डवर्क करना है, पसीना बहाना है। ये जितना भी मेहनत करेगी उसके हर कार्य में उसको कम ही पड़ता है। जैसे यहाँ पर फिनिशिंग लाइन है, वो दौड़ती 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 आएगी, अब ये फिनिशिंग लाइन यहाँ पर चलेगी। ये दौड़ती दौड़ती एग्जैक्टली। दौड़ती आएगी, ये यहाँ पर चली जाएगी। उनका फिनिशिंग लाइन कभी भी सामने से आएगा नहीं। उनको क्या करना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल, एक छोटे से एनजीओ के अंदर वो एज अ वॉलेंटियर बन जाए या फिर खुद का एनजीओ स्टार्ट करे। उसकी सक्सेस, नेम और फेम उसके बेस पे बढ़ने लगे। ये उसका स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्होंने अपने लिए प्लान किया। ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, कैप्टन वाइस कैप्टन हम पूछेंगे। पायल जी, व्हाट इज योर कैप्टन वाइस कैप्टन? सर मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही 5 हैं सर। बहुत ही बढ़िया। कौन बताएगा 5 नंबर की रेमेडीज, कौन देगा? हु विल एक्सप्लेन? हु विल एक्सप्लेन? देखो, आप लोग जब दूसरे के क्वेश्चन को समझोगे, उसको आंसर दोगे, तब ऑटोमेटिक आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलो आप ही बताओ पायल जी, 5 नंबर की रेमेडीज क्या है? हाउ यू विल डिजाइन योर लाइफ? तो पायल 5 जी। नंबर के लिए हाँ मतलब सर, आपने 5 नंबर की रेमेडीज ही नहीं दी है ना? नहीं दिए? सारे नंबर है, हाँ जी। ये 2, 5, 8 में जो अर्थ एलिमेंट्स हैं उसमें स्टेबिलिटी, प्लीज नॉट डाउन। रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी, हाँ, नई सोच, प्लीज नॉट डाउन। ये सब। 5 नंबर के लिए आप लोगों को अर्थ के ऊपर बेयर फुट वॉक करना है। सनराइज के समय में आप लोगों को चप्पल, जूते, बूट्स नहीं पहनने हैं। आपको बेयर फुट अर्थ एलिमेंट के ऊपर वॉक करना है। और हो सके तो वेनेसडे टू वेनेसडे गाय माता की सेवा कीजिए। वेनेसडे टू वेनेसडे आपको गाय माता को चारा खिलाओ। अपने घर में रोटी है तो रोटी बना के ले जाओ। कुछ अच्छा बनाए तो गाय माता को सब अच्छा लगता है। तो ये आपकी ओके रेमेडी सर। है, किसके लिए? 5 नंबर के लिए। ठीक है जी। सर मुझे एक और क्वेश्चन करना था। आपने जैसे 6 और 7 के लिए मेटल बोला नंबर होते हैं, तो उसमें रिस्ट वॉच ही पहने या फिर जैसे लेडीज बैंगल्स डालती हैं हाथ में हाँ, गोल्ड या लेडीज सिल्वर, बेंगल। तो वो भी चलता हाँ, है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने पायल जी। लेकिन जो लेडीज बेंगल है ना, वो कहीं ना कहीं एक निर्जीव है, लेकिन घड़ी चलती है ना? तो वो हाँ चलायमान जी। चीज चाहिए, चलायमान चीज चाहिए। सेल के थ्रू वो चलती है ना, सेकेंड, आवर्स, हाँ मिनट, जी। वो चलता रहे। तो वो हमारे ओवरऑल ब्रेन थॉट प्रोसेस को क्लींजिंग करता है। तो बैंगल नहीं पहनना है। बैंगल पहन ही सकते हैं माता जी, वो तो आप सब लोगों का ऑर्नामेंट पहन सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको घड़ी भी पहनना है। ठीक है, ओके, थैंक रविंद्र यू जी। सर। जी सर। अब ये मतलब 5 नंबर के लिए लोगों से तालमेल बैठाने का, उसको थोड़ा और स्मार्टली मतलब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। विशाल जी बताओ, व्हाट इज योर कैप्टन वाइस कैप्टन? सर मेरा कैप्टन नंबर 1 है, वाइस कैप्टन 5 है। बहुत ही और, बढ़िया, और सर मेरे में है ना, ये 9 एक नंबर 6 बार आता है। बहुत ही वन बढ़िया। नंबर 6 टाइम आता है सर। ठीक है, और 9 नंबर 3 बार आता है। तो ये ग्रेट। ठीक है कि नहीं है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ हाँ, इसमें। देखो, उसको बोलते हैं पावर ऑफ रिपीटेड नंबर। आपको जो उसमें बताऊं, रजनीश जो ओशो थे, उसके अंदर भी 6 बार 1 आते थे। और वो बंदा कैसा था? बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन में, सामने 1 लाख लोग हो या फिर 1,000 लोग हो, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन करता था। जैसो नो। तो दिस इज वेरी गुड नंबर। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, 1 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है।
लेकिन अब आपको 1 और 5 नंबर की ब्लेसिंग के लिए क्या करना चाहिए, क्या सर कैरेक्टरिस्टिक लिखा है मैंने वहां पर, देखो। 1 नंबर के लिए सुबह सूर्य को जल देता हूँ मैं, और आदित्य स्तोत्र भी करता हूँ। बहुत ही बढ़िया। और सुबह जल्दी उठ के, लेकिन मैं सिंगर हूँ, मैं लाइव शोज करता हूँ, तो रात को मैं लेट घर आता हूँ, तो मैं फिर भी 9 साढ़े 9 तक जल दे देता हूँ। अच्छा जी। ये देखो, और अब मैं आप लोगों को बताऊं एक बात। सूर्य जो है ना, उस सूर्य के अंदर 108 प्रकार की रेज आती है। तो सबसे पवित्र जो माना गया है वो सनराइज के 15 मिनट तक, इसके बाद उसके रेस के अंदर परिवर्तन होता है। और 12 बजते 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 सूर्य ऑलरेडी साउथ, मतलब ऊपर, हमारे सर के ऊपर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर सूर्य अपने आपा में है, आप सूर्य के सामने देख भी नहीं सकते। इसलिए उसकी साइकिल का जो टाइमिंग फ्रेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले आप रात को लेट आओ, सुबह आंख खुल गई, भले स्नान नहीं किया हो, एक बार सूर्य को जल अर्घ देके आ जाओ, वापस फिर सो जाना। ठीक है ना, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो सब लोगों को समझ में आ गया 1 से लेके 9 नंबर कैप्टन कैसे फाइंड करना है, वाइस कैप्टन कैसे फाइंड करना है। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से यस फॉर यस। यस यस। Yes, yes. यस 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 बहुत Yes, बढ़िया। sir. अब मैं आपको 5 केस स्टडी दे रहा हूँ। उस 5 केस स्टडी के ऊपर आपको आज काम करना है। कल फिर से हमारा यही यूआरएल रहेगा जूम का, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आगे हमारे सेशन को चलाएंगे। कल के सेशन को आपकी स्ट्रेंथ को कैसे समझना है, मोबाइल नंबर को हमारी नीड के हिसाब से कैसे सेट करना है, और वास्तु को कैसे हमें समझना है, हम 3 चीज कल देखेंगे। तो मैं अभी आपको 5 डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूं, सब लोग लिखो। उसमें फिर आइडेंटिफाई करो कि कौन से एलिमेंट कम है और उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है जी, इतना करना है। लिखो डेट ऑफ बर्थ। चलो आप में से किसी का टाइप करो, मैं वही बोल देता हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। लिखो 19th 11 1964। 19th 11 1964। ये आप में से किसी ने लिखा है? दूसरी डेट ऑफ बर्थ लिखो 17 फॉर 1990। हर्षद जी ने लिखा है 17 फॉर 1990। 17 फॉर 1990। आप लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन सब कुछ निकालते हुए उसका ग्रिड बनाना है प्रॉपर तरीके से। दूसरी लिखो, विनोद जी ने लिखा है 30 30 30 6 1977। 30 30 6 1977। कितनी 3 हो गई? चलो 2 और लिखो। 19th, हाँ वो हो गया, ठीक है। 6 6 1966 लिखो। 6 6 1966। 6 6 1966। नेक्स्ट 22 8 90 71। सबको लिखना है ये। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड इस न्यूरोलॉजी को खटाक करके समझ पाएगा। 2 2 8 1971। अब आप लोगों को उसकी मून ग्रिड बनानी है। उस मून ग्रिड में कैप्टन वाइस कैप्टन को आइडेंटिफाई करना है। कौन से एलिमेंट मिसिंग है, एक बार फिर से लिख दो। 1 इज इक्वल टू वाटर, 2 5 8 इज इक्वल टू अर्थ, 3 4 विच इज अ वुड, 6 and 7 विच इज अ मेटल, 9 इज अ फायर। आ गए 1 से लेके 9 नंबर। जो एलिमेंट मिसिंग हो गए वो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ उसके अंदर कम है। जो एलिमेंट मौजूद है वही उसको राजा बना सकता है। हेलो, समझ में आ रहा है? इफ यू रियली वांट टू बिकम अ किंग यू शुड नो योर स्ट्रेंथ।
You don't have to worry about your weakness, because if you are focusing on weakness, then your competitor, your enemy, everybody know that you have this weakness. दुर्योधन की जब लास्ट लड़ाई थी भीम के साथ, तो भीम थक गया था, उसको मारते मारते उसको कुछ हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि से पूरा वो लोहा बन गया था। और फिर कृष्ण ने इशारा करके बताया कि कहाँ पर मारना है, बस वो उसकी वीकनेस थी, एक बार दिखा दिया, मार मार के भूत बना दिया था उसको। फिर भले वो उस गेम के नियम से विपरीत था, कमर के नीचे नहीं मार सकते, लेकिन उसकी जंगा को तोड़ दिया था भीम ने मार मार के। इसी तरह से लोग आपकी एक गलती को ही देखने के लिए आतुर है, एक गलती करोगे आप फिनिश हो गए। बस अपनी वीकनेस इसके रडार में ना आपको आना है, ना दूसरे को आने देना है। आपकी जो पूरी गेम है, आप अपने बच्चों की स्ट्रेंथ के बारे में जानते हो और उसी के प्रकार से आप उसकी स्ट्रेंथ दिलाते हो। हेलो, यस और नो? तो आपको भी आपकी स्किल को, आपकी स्ट्रेंथ को समझना है, और हमको जिसने बनाया है उस परम पिता के ऊपर भरोसा रखना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो साधारण डेट ऑफ बर्थ नहीं है, दिस इज समथिंग अबाउट मैनुअल, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने नहीं रीड किया। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप लेते हो तो उसके साथ में एक छोटी सी बुक आती है जिसको मैनुअल कहते हैं, हम कभी भी नहीं पढ़ते ना। हैव यू एवर रीड? पढ़ते हो कभी भी? सेम चीज, जो हमारी 3x3 के जो 9 बॉक्स है ना, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ की मैनुअल है। उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, समझ लो और उसको जी लो। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ टीम 9। मैं भी आपको 2 चीज देने वाला हूँ। कल आपको ISO सर्टिफिकेट मिलेगा, कल आप लोगों को बहुत सारी और बेनिफिट्स मिलने वाले। मैं आपको एक एप्लीकेशन भी देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोगों का काम इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। और अभी मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, सब लोग वहां पर ज्वाइन कर दीजिए, ताकि जो भी अपग्रेड हमारे एंड से हो रहा है आप लोगों को वहां पर मिलता रहे। टेलीग्राम की लिंक मैंने आप लोगों को ग्रुप में डाल दी है, सब लोग वहां पर जाइए, जस्ट क्लिक ऑन द जूम चैट एंड लेट्स बी पार्ट ऑफ team9.in फैमिली। इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग जब हो जाएगी आप लोगों को मिल जाएगा, नथिंग टू वरी। कल की जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो मैं चाहूंगा सब लोग यहाँ पर कल मौजूद रहे। कल जो भी आपके काम हो, जो भी आपके टास्क हो, उसको सेकंड प्रायोरिटी रखना। हमारे यूट्यूब की चैनल है, उसका भी लिंक दिया है, आप लोग वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ये यूट्यूब जब हम वहां पर अपलोड करें तो आपको वहां पर वो मिल जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ team9.in। कल का क्लास थोड़ा लंबा रहेगा, टाइम लेके आना, 8 बजे से पहले खाना खा लेना और आराम से बैठेंगे। कल का क्लास 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, आई डोंट नो, आप लोगों की एनर्जी के हिसाब से कल की क्लास रहेंगी। कल हम 3 चीजों के ऊपर फोकस करने वाले हैं: हाउ टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, हाउ टू एनर्जाइज योर स्ट्रेंथ थ्रू द मोबाइल नंबर, एंड थर्ड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट, कि न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वास्तु का बेनिफिट भी आप कैसे रख सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, महादेव की जय हो। एंड हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, अपने परिवार को बहुत सारा प्यार दो, अपने आप को बहुत सारी रिस्पेक्ट दो। आप जैसे भी हो, हम सब लोग जैसे भी हो, हमको किसी ने बनाया है तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया है, ठीक है ना? सो डू नॉट अंडर वैल्यू योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।